वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ देवेंद्र साहू। और आज अपन क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं 13 नंबर का। ओके, देखो इसमें क्या दिया मेरे पास। हमको कैलकुलेट करना है 4 एंड 6 ईयर सेंटर्ड मूविंग एवरेज, और मेरे पास ईयर और सेल्स का डेटा दिया गया है। ओके, तो हम सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे 4 ईयर के लिए। देखो 4 और 6 मेरे पास इवन नंबर का केस है। मेरे पास इसमें ना दो टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, एक होता है मेरे पास ऑड नंबर और एक होता है हमारे पास इवन नंबर। सो ये जो क्वेश्चंस मेरे पास है ये इवन नंबर का है। जब भी अपन इवन नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें कॉलम मेरे पास होते हैं ईयर, सेल्स, जो डेटा हमको दिया गया है। फिर हम निकालेंगे 4 ईयरली मूविंग टोटल, और फिर निकालेंगे उसका अपन एवरेज। ओके, इसमें एक नया कॉलम बनता है मेरे पास सेंटर्ड मूविंग एवरेज। सी मतलब होता है सेंटर्ड, एम मतलब होता है मूविंग, और ए मतलब होता है एवरेज। सो इसमें हम जो वैल्यू लिखेंगे ना उसमें हम एक लाइन का गैप देंगे। 2002, 2003, फिर एक लाइन का गैप 2004, फिर एक लाइन का गैप देना है आपको 2005, फिर गैप, फिर 2006, फिर गैप 2007, फिर गैप 2008, 2009, 2010, 2011 और 2012। मेरे पास जगह थोड़ी सी लिमिटेड है इसलिए मैंने यहाँ पे गैप नहीं दिया, आपको यहाँ पर भी गैप देना है। ठीक है, तो एक यूनिफॉर्म बन जाएगा कि जब भी मेरे पास इवन नंबर का क्वेश्चन होगा आपको जो वैल्यू लिखना है उसमें एक लाइन का आपको गैप देना है। ओके, क्यों देना है बताऊंगा मैं आपको अभी आगे। सेल्स जो मेरे पास दी गई वो लिख लेंगे अपन, ये हमने सेल्स लिख लिया। ओके, अब यहाँ पे लिखा है 4 ईयरली मूविंग टोटल, यानी आपको 4 वैल्यू को प्लस करना है ऊपर से। सो एक ये नंबर 1, फिर 2, फिर 3 और 4, इन चारों को अपन प्लस करेंगे। ओके, और इसका जो सम आएगा वो हमेशा हम लिखते हैं इसके मिडिल वैल्यू के सामने, मिड पॉइंट के सामने। देखो इसका मिड पॉइंट कहाँ पे आएगा मेरे पास, यहाँ पे, इन दोनों के बीच में। सो जो हमने लाइन का गैप छोड़ा है ना उसमें लिखेंगे अपन, ये आएगा अपने पास 61। यानी कि इस वाले केस में जब भी अपन जो सम निकालेंगे वो कभी भी किसी वैल्यू के सामने नहीं आएगा, जो हमने एक लाइन का गैप दिया हुआ है उसमें आएगा, इससे हमारी गलती नहीं होगी हमसे। अब आप 15 को हाइड करो, फिर हम 4 वैल्यू प्लस करेंगे, 13 प्लस 17 प्लस 16 प्लस 14। इसका अपन सम कहाँ लिखेंगे, इन दोनों के बीच में, ये आएगा अपने पास 60। फिर अपन इसको स्किप कर देंगे, फिर प्लस करेंगे 17, 16, 14, 18। इसका सम आएगा कहाँ लिखेंगे अपन, इन दोनों के बीच में, ये लिखेंगे अपन। सो ऐसे हम चार चार के पेयर में वैल्यू को प्लस करते जाएंगे और इसका अपन सम लिखते जाएंगे। ये हमने सम लिख लिया। ओके, अब निकालना मुझे एवरेज। सो अपन एवरेज कैसे निकालते हैं, जितनी वैल्यू को हमने प्लस किया उतने से अपन डिवाइड कर दो। हमने यहाँ पे 4 4 के पेयर में प्लस किया हुआ है, इन सबको अपन 4 से डिवाइड कर देते हैं। ये आ जाएगा मेरे पास 15.25। इसको भी अपन 4 से डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा 15। इसको भी अपन 4 से डिवाइड करेंगे, 16.25। फिर आएगा मेरे पास 16.75, फिर आएगा 17.75, फिर आएगा मेरे पास ये 18.75, देन मेरे पास 19, और लास्ट मेरे पास है 19। ओके, सो हमने एवरेज भी निकाल लिया। ओके, देखो अब जो मेरे पास ये एवरेज आया है वो किसी भी वैल्यू के सामने नहीं लिखा है, यानी किसी भी ईयर के सामने नहीं लिखा है। जो हमने एक लाइन का जो हमने गैप दिया था सारे आंसर आपके उसमें लिखे हैं। सो अब अपन क्या करेंगे, इसलिए हम निकालते हैं यहाँ पे सेंटर्ड मूविंग एवरेज। वो कैसे निकालेंगे अपन, इन दोनों वैल्यू को अपन प्लस करेंगे और 2 से उसको डिवाइड कर देंगे। 15.25 प्लस 15 दोनों को प्लस करो और इसको अपन 2 से डिवाइड कर देंगे। सो जो हमारा आंसर आएगा ये आएगा 15.125, और ये अपन कहाँ लिखेंगे, देखो 2004 के सामने आएगा ये पहला आंसर। फिर निकालेंगे अपन 15 प्लस 16.25, इन दोनों को प्लस करेंगे और इसको अपन 2 से डिवाइड करेंगे, ये लिखेंगे अपन 2005 के सामने आएगा 15.625। फिर हम प्लस करेंगे 16.25 प्लस 16.75, दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 16.50। देन अगला मेरे पास 17.25, देन मेरे पास 18.25, देन 18.875, और लास्ट मेरे पास आएगा 19। देखो अब जो मेरे पास आंसर आया ना वो किसी ईयर के सामने लिखा हुआ है, 2004, 2005, फिर आएगा 2006, फिर आएगा 2007, फिर आएगा 2008, फिर आएगा 2009 और लास्ट में आएगा 2010। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया, खत्म। ओके, अब निकालते हैं अपन सेम प्रोसेस से 6 वाला। सो यहाँ पे क्या जाएगा, 6 आ जाएगा।
6 एवरेज और लास्ट मेरे पास सेंटर्ड मूविंग एवरेज। ओके, सेम प्रोसेस, वैल्यू के अपन जो लिखेंगे उसमें एक लाइन का अपन को गैप देना है। ये मेरे पास सेल्स हो जाएगी। अब मुझे प्लस करना है 6 वैल्यू को। सो 15 प्लस 13 प्लस 17 प्लस 16 प्लस 14 प्लस 18, देखो ये 6 वैल्यू यहाँ होंगी मेरे पास। 1 2 3 4 5 6, इन 6 वैल्यू को अपन प्लस करेंगे। देखो इसका मिड पॉइंट कहाँ पे आएगा, इन दोनों के बीच में, 17 और 16 के बीच में, यहाँ लिखेंगे अपन 93। ओके, फिर इसको स्किप कर देंगे अपन, फिर 6 वैल्यू प्लस करेंगे, 1 2 3 4 5 6, और इसका मिड पॉइंट कहाँ पे आएगा, इन दोनों के बीच में, यहाँ लिखेंगे अपन 97। तो ऐसे अपन 6 6 के पेयर में फिर से प्लस करेंगे और इसका अपन सम लिखेंगे इनके बीच में। ओके, अब निकालना अपन को एवरेज, तो इनको अपन डिवाइड करेंगे 6 से, क्योंकि मैंने यहाँ पे 6 वैल्यू को प्लस किया हुआ है। सो ये मेरे पास आएगा 15.5, फिर मेरे पास आएगा ये 16.17, फिर मेरे पास ये आएगा 17.33, फिर मेरे पास ये आएगा 17.5, फिर मेरे पास ये आएगा 18, और लास्ट मेरे पास ये आएगा 18.83। ओके, अगेन देखो सेम प्रोसेस, जो मेरे पास ये आंसर आया है वो किसी वैल्यू के सामने नहीं लिखा है। ओके, सो अब क्या निकालेंगे अपन, सेंटर्ड मूविंग एवरेज। इन दोनों को प्लस कर दो और 2 से डिवाइड कर देंगे अपन, ये आएगा मेरे पास 15.84। इन दोनों को प्लस करेंगे अपन, 2 से डिवाइड करेंगे, ये आएगा मेरे पास 16.75, देन मेरे पास 17.42, देन मेरे पास 17.75, और लास्ट आएगा मेरे पास 18.42। ये आपका आंसर। सो इवन नंबर के केस में आपको ये ध्यान में रखना है कि जब भी मेरे पास इवन नंबर का केस हो, हम जो वैल्यू यहाँ पे नोट डाउन करेंगे उसमें हमको एक लाइन का गैप देना है बस, इससे गलती हमारी नहीं होगी। और हमेशा हम उसका जो सम लिखते हैं वो लिखते हैं उसके मिड पॉइंट के सामने, और लास्ट में क्या करेंगे, इसको अपन सेंटर्ड कर देंगे। ओके, थैंक यू, मिलते हैं अपन अगली वीडियो में।